The following appear in the balance sheet of R Limited, uh, R Limited company as on 31st March 2017. R Limited का बैलेंस शीट दिया है. The company declare bonus making partly paid up shares as fully paid up. देखो अभी यहाँ पे न्यू शेयर्स इशू नहीं किए पहले क्या किया है उन्होंने, पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप किया है. सो 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ₹8 पेड अप की जगह फुल्ली पेड अप होने के बाद कितना बोलोगे? यस, 10 पेड अप. ओके. Issue 1,000 paid up shares of 10 each to the existing shareholders for this purpose, profit and loss account to be utilized in the minimum extent. Prepare revised balance sheet. एकदम सिंपल सम दिया है. इसका मतलब आपको यहाँ पे रिवाइज बैलेंस शीट बनाना है. 7 to 8 मार्क्स के लिए आएगा ये सम. सिंपल सम है इसलिए. देखो पहले अमाउंट रिक्वायर्ड टू मेक द पार्टली पेड अप शेयर्स फुल्ली पेड अप. ओके, पहले हम लोग वर्किंग नोट करके लेते हैं. अमाउंट रिक्वायर्ड टू मेक पार्टली पेड अप शेयर्स फुल्ली पेड अप. ओके, इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे हमारे पास? 10,000 शेयर्स. और एक शेयर्स के ऊपर कितना बाकी है? 8 रुपया पेड अप है, 10 रुपए का शेयर है, तो कितना बाकी है? ₹10, सॉरी ₹2, राइट. सो कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है हमें? 10,000 इंटू 2. सो पार्टली पेड अप का फुल्ली पेड अप करने के लिए कितना रुपया लगेगा हमें? 20,000. ओके. अभी बोनस इशू उन्होंने क्या किया? इशू 1,000 पेड अप शेयर्स ऑफ 10 ईच. सो अभी बोनस शेयर्स आपको, राइट, पहला बोनस है ये. यहाँ पे ऊपर हेडिंग दे देती हूँ मैं, बोनस. ओके, तो ये आएगा आपका बोनस इशू. पहले अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर पार्टली, देन उसके बाद अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स. अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स. अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स. कितने शेयर से नंबर ऑफ शेयर्स दिए आपको? कितने? 1,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं, राइट. इक्वल टू 1,000 शेयर्स इंटू एक शेयर के ऊपर की कीमत कितनी है अभी? ₹10. 1,000 शेयर्स इंटू ₹10, दैट इज इक्वल टू ₹10,000. ओके. सो टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बोनस इक्वल टू, पर 20,000 था, प्लस ये आपका हो गया 10,000. सो टोटल बोनस के लिए आपको कितना चाहिए? 30,000 रुपीज में, ऑब्वियसली. ओके. और उन्होंने क्या बोला है कि प्रॉफिट लॉस कम से कम यूज करना है आपको, राइट. इसका मतलब प्रॉफिट लॉस छोड़ के बाकी सब कुछ है वो पहले यूज करके लेना है. तो कैसे यूटिलाइज करना है देखो. सो अमाउंट टू बी अमाउंट यूज फॉर बोनस शेयर्स एज फॉलोज. प्रॉफिट लॉस कम से कम यूज करना है, यानी उसको लास्ट प्रेफरेंस देना है आपको. सो सबसे पहले जनरल रिजर्व यूज करेंगे पूरा 2,000. टोटल हमें 30,000 चाहिए, ये ध्यान में रखो. जनरल रिजर्व 2,000 पूरा यूज करोगे. CRR भी यूज कर सकते हैं ना हम लोग. सो CRR यूज कर सकते हैं बोनस के लिए. वो कितना है CRR दिया हुआ? 4,000. अभी टोटल कितना हो गया? 8,000 हो गया ना. और प्रॉफिट लॉस कितना है देखो. और कुछ है क्या? जनरल रिजर्व हो गया टू, टैली के देखो, है ना, टैली. ओके. सो अभी 8,000 हो गया, तो और कितना चाहिए आपको? टोटल आपको चाहिए था देखो 30,000, उसमें से 8,000 हमको मिल गया.
तो अभी कितना बचेगा? 30 में से 8 गया, 30,000 में से 8,000 गया तो कितना बचेगा? बोलो, चैट बॉक्स में आंसर करो मुझे। 30,000 में से 8,000 गया तो कितना बचेगा? 30,000 टोटल रिक्वायरमेंट था हमारा, उसमें से 8 नहीं सॉरी 6,000 गया, 4 + 2 6,000 गया, तो कितना बचेगा? और कितना चाहिए अपने को बोनस इश्यू के लिए? तो यस 24,000 लगेगा ना। सो ये 24,000 हम लोग कहाँ से निकालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, क्योंकि अभी किधर भी हमारे पास है ही नहीं। ओके, ये 24,000 हम लोग कहाँ से निकालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, राइट। तो ये हो गया आपका बोनस। अभी इसके हिसाब से जनरल एंट्रीज तो नहीं पूछी है, बट आपको रिवाइज बैलेंस शीट बोला है। सो लेट अस स्टार्ट विद द रिवाइज बैलेंस शीट। अभी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए वो भी निकाल के दिखा दो। टोटल नंबर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स इक्वल टू, ओरिजिनली कितने थे? 1000 शेयर्स थे ना। ओरिजिनली 1000 शेयर्स प्लस 1000 थे या 10,000 थे? 10,000। ओरिजिनली 10,000 शेयर्स प्लस 1000 बोनस शेयर्स, तो सब फुल्ली पेड अप ही है ना। सो टोटल इक्वल टू कितना हो गया? 11,000 शेयर्स। इक्वल टू कितना हो गया? 11,000 शेयर्स। ओके, तो अभी इसका रिवाइज बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट के लिए हेडिंग देते ऊपर रिवाइज बैलेंस शीट, और ऊपर लिख सकते हैं बैलेंस शीट आफ्टर इश्यू ऑफ बोनस, रिवाइज बैलेंस शीट। ओके, सो जैसे हमारा ओरिजिनल बैलेंस शीट था वैसे ड्रॉ करो। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। ओके, अभी हेडिंग आपको देना आता है ना, लाइबिलिटीज अमाउंट रुपीज, एसेट्स अमाउंट रुपीज, वो अभी मैं नहीं दिखाने वाली हूँ आपको। आपका खुद का करो आप। सो यहाँ पे आएगा आपका 11,000। देखो अभी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऊपर हमने निकाले ना, सो यहाँ पे आएगा आपका 11,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप। ओके, तो कितना आएगा अमाउंट? 11,000 इंटू 10, 1,10,000। ओके, अभी पुराना बैलेंस शीट सामने रखो। जनरल रिजर्व हमने पूरा यूटिलाइज किया तो कुछ नहीं आएगा, सीआरआर भी पूरा यूटिलाइज किया, कुछ नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000 था ओरिजिनली, उसमें से बोनस के लिए हमने कितना यूज किया? 24,000 हमने बोनस के लिए यूज किया, तो बचा कितना? यस 16,000। ओके, सो अभी यहाँ पे एसेट साइड में हमने एसेट को हाथ नहीं लगाया, तो सन्ड्री एसेट एज इट इज आएगा। बैलेंस शीट है तो टू और बाय नहीं आएगा कुछ भी। सन्ड्री एसेट्स आर 1,26,000। सी वेदर द बैलेंस शीट्स आर टैलीड और नॉट। अगर बैलेंस शीट टैली है तो अरिथमेटिकली करेक्ट जा रहे हैं हम लोग, दैट्स इट। अगर इतना सिंपल सम आया तो 7 to 8 मार्क्स के लिए जाएगा। हाउ मच? 7 to 8 मार्क्स।